Hello students, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are fit and fine and doing your homework daily. So, today in 5th standard we are going with English subject. In English we are learning our unit 4. In this unit, last lecture we saw the poem, its word meaning and the question answer of it. Today we are going to read our story. Our story's name is My Elder Brother. What is the spelling of the elder? E-L-D-E-R. You can see in your textbook. So everyone, please take your textbook with you. Okay? Then we will start. Take it your textbook. Okay, let's go. My elder brother. First of all, I will read. After it, we will understand it. So, let's start. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from books in the school. This play is based on the famous story in Hindi बड़े भाई साहब, written by मुंशी प्रेमचंद. ये स्टोरी क्या है बेटा? एक प्ले है, यानी आप इसको एक प्ले की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हो. इस स्टोरी में किसके बारे में कहा गया है? ब्रदर के बारे में है. और एक स्टोरी हमें क्या बताता है कि हम जो रोज़ अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो हम स्कूल में भी सीखते हैं बुक में से. स्कूल में से सीखना और उसको रियल लाइफ में यूज़ करना, दोनों में डिफरेंट है. आप सिर्फ सीख लोगे लेकिन जो रियल लाइफ में यूज़ करना ही नहीं आएगा तो फिर आपका सीखना तो बेकार हो जाएगा ना. तो क्या इम्पोर्टेंट है? स्कूल की बुक में हम जितना सीखते हैं उतना ही हमें जो दिन में भी डे टू डे जो हमें एक्सपीरियंस होता है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. ये किसकी स्टोरी है? हिंदी में लिखी हुई है. हिंदी में उसका नाम क्या है? बड़े भाई साहब. और किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद इज़ अ फेमस राइटर इन हिंदी सब्जेक्ट. बहुत ही अच्छे राइटर है, बहुत ही सारी अच्छी पोएम्स लिखते हैं. स्टोरी भी इन्होंने बहुत सारी अच्छी लिखी हुई है. सो लेट्स स्टार्ट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर टू ब्रदर्स. दिख रहे हैं आपको? एक बड़ा है और एक छोटा है. बहुत सारी बुक्स है. चलो अब हम रीड करते हैं. सीन 1. अ हॉस्टल रूम. Two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing picture of birds and animals. यानी जो सीन 1 है, मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या है? एक प्ले है. तो सीन 1 है वो क्या है? हॉस्टल का रूम है, दो भाई बैठे हुए हैं. एक की एज क्या है? 9 ईयर्स ओल्ड और दूसरे की एज क्या है? 14 ईयर्स ओल्ड. तो बड़ा कौन हुआ? 14 ईयर्स वाला. तो हम बड़े जो भाई होते हैं उसको अब क्या कहते हैं? भैया कहते हैं. आपने देखा होगा आपके घर में जो सबसे बड़ा अगर भाई होगा तो हम उसको भैया बोलेंगे और जो सिस्टर होगी तो हम उसको दीदी बोलेंगे. और छोटा भाई होता है तो उसको मम्मी मुन्ना करके बुलाती है, मुन्ना या छोटू इस तरह से बुलाती है ना. तो जो बड़ा भाई है वो क्या कर रहा है? बुक रीड कर रहा है. और जो छोटा भाई है वो क्या कर रहा है? बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ कर रहा है. देखो हमने पिक्चर में देखा था, यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा है, ये लिख रहा है, यानी पढ़ रहा है. आसपास बहुत सारी बुक्स है. चलो अब हम ये रीड करते हैं. भैया व्हाट आर यू डूइंग? मुन्ना. मुन्ना आई एम ड्राइंग. यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट दिस स्टोरी एज अ प्ले. आप अपने घर में भी इसको प्ले की तरह अपने पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हो. जैसे कि आपके भाई हो, अगर सिस्टर भी है तो वो भैया बन जाए, एक जन मुन्ना बन जाए. भैया अपने डायलॉग बोलेगा, मुन्ना अपने डायलॉग बोलेगा, तो आपको मज़ा आएगा. इफ़ यू कैन डू सो प्लीज़ डू, यू विल enjoy it. Okay? So let's start.
भैया what are you doing मुन्ना? मुन्ना I am drawing. भैया when will you study? Where were you in the morning? मुन्ना turning pale, I was playing. भैया how you can sit with a book for hours together? भैया that's because I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. मुन्ना भैया you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wondered why you keep writing the same word 20 times. One sentence more than 20 times and copy poem several times in beautiful letters. भैया you know studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. To speak or write English properly, effort is required, but the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? Munna, oh bhaiya, there is a big mela in the village today. Should we go? Bhaiya, have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match? I don't go near them. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years, but you might stay in the same class all your life. Do you accept to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard-earned money. Munna starts crying off beginning scold and sobbing sound with heard. Munna, bhaiya, I feel like running away and going back home. Bhaiya, now stop crying. Put on a nice smile. Look, I will make a timetable for you to follow. Get up at dawn. Timetable. Schedule 6 a.m. Wash your hands, have your breakfast and sit down to study. 6 to 8 a.m. English. 8 to 9 a.m. Maths. 9 to 9:30 a.m. History. 3:30 p.m. Then off to school. 5 to 6 p.m. Grammar. Half an hour of stalling. 6:30 to 7 p.m. English composition. The dinner. 8 to 9 p.m. Translation. 9 to 10 p.m. Hindi. 10 to 11 p.m. Other subject and then to bed. Munna, but when is the time to play? Bhaiya, play? What is the need? Munna, oh, I love the green fields and the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go the hoo-too sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. This is for the scene 1. Now come to the scene 2. The final exams are over and the results are out. Bhaiya, alas, I have failed one again. Munna, oh but bhaiya, I have passed and topped my class. Now there is only 2 years difference between us. Bhaiya, but my dear brother, don't be so proud. You have passed only one class and you think that I am stupid and you are smart. Once in a while in a gilli danda game, you might get a lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered that game. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in the higher classes, then you will understand the importance of hard work. In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiners will not spare you. They want you to learn word by word from the textbooks. Munna, oh bhai saheb, this is cry. I
I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. Bhaiya, just today we were asked to write a short essay on the topic punctuate in 4 pages. And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's all so mixed up. Munna thinking aloud. Thank God it was time for school, or else the scolding would have gone on and on. Now come to the scene 3. The results were out once again, and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentle with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. Munna talking aloud. I am lucky I can pass easily. I need no study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that Bhaiya does not see the flying kites. One day a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with Bhaiya. Bhaiya catching hold Munna's hand. Aren't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? If you think that I am just 1 class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed the 5th class. Munna, really Bhaiya? Is that true? Bhaiya, yes, there are thousands things that they know more than you or me. And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. Now, what will you do if we were to fall sick today? Munna, I don't know Bhaiya. I would tell Baba and he would rush to the hostel. Bhaiya, I had expected this answer. Now, Baba would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. Munna with tears in his eyes. Bhaiya, I am sorry. What you say is true. Bhaiya hugs Munna lovingly. Bhaiya, I also like to play and fly kites. But if I also play, then how can I watch out for you? You are my responsibility. Munna, I love you, Bhaiya. So, this is our story. चलो अब हम इसको समझते हैं. सीन 1 तो मैंने आपको बताया क्या था. पिक्चर ड्रॉ कर रहे थे, वो सब हो रहा था. तो भैया ने उसको बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो, स्टडी करने के लिए कब बैठोगे. भैया क्या था, उससे बड़ा था, मुन्ना छोटा था. तो वो मुन्ना भैया से बोलता है कि आप मुझसे 5 साल बड़े हो और मैं तो अभी 3rd क्लास में, आप मुझसे 3 क्लास आगे भी हो और मैं तो अभी 3rd क्लास में ही हूँ. फिर भी आप क्या करते हो, 20 टाइम्स एक वर्ड को लिखते हो, 20 टाइम्स उसकी कॉपी करते हो, ये सब करते हो. मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता. आपने देखा होगा ना, जिस बच्चे को याद नहीं होता होगा वो लिख लिख के याद करता है. सो भैया उसको बताते हैं कि ये सब करना पड़ता है वरना तुम फेल हो जाओगे. हर बार खेलना ज़रूरी नहीं है. फिर वो मुन्ना क्या बोलता है कि भैया गांव में मेला लगा है, चलो हम चलते हैं. दोनों अकेले रहते थे हॉस्टल में, माँ बाबा तो थे नहीं उनके साथ. तो भैया फिर उसको बोलते हैं कि तुमने आज तक मुझे देखा है, मैं कभी मेले में गया हूँ, कभी मैंने हॉकी क्रिकेट का मैच देखा है. मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ. मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार अपनी क्लास को रिपीट करूं, यानी मैं एक ही क्लास में बार बार फेल हूँ.
फिर क्या करता है भैया, मुन्ना के लिए टाइम टेबल बना के देता है। तो देखो आप टाइम टेबल में देख सकते हो, सिर्फ स्टडी स्टडी और स्टडी ही है, खेलने के लिए कोई भी टाइम नहीं है। तो मुन्ना पूछता है, तो भैया बोलता है तुम्हें लगता है कि खेलना ज़रूरी है, खेलने से कुछ नहीं होता है। तो मुन्ना बोलता है कि मुझे खेलना पसंद है, ग्रीन फील्ड्स में जाना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, कबड्डी खेलना पसंद है, वॉलीबॉल, ये सब खेलना पसंद है। जब मैं ये सब फील्ड पे यानी ये जब सब खेलने जाता हूँ, ग्रीन के पास होता हूँ, ग्रीनरी के, तब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अब सीन 2 क्या होता है, फाइनल एग्ज़ाम आते हैं और उसका रिजल्ट बाहर आता है। तो उसमें क्या होता है, भैया फेल हो जाता है और मुन्ना पास हो जाता है, जबकि वो तो क्लास में टॉप भी करता है। अब भैया को थोड़ा दुख तो होता ही है। उसके बाद फिर वापस वो मुन्ना को बोलता है कि तुम ये सब खेलना कब बंद करोगे, जब तुम बड़े क्लास में आओगे, तुम्हारे सब्जेक्ट बड़े होंगे, टीचर्स जब तुमसे एक्सेप्ट करेंगे कि तुम्हें सिर्फ वही लिखना है, टेक्स्ट बुक की वर्ड टू वर्ड ही लिखना है। तो मुन्ना बोलता है भाई साहब ये सब मैं अभी 9th क्लास में नहीं हूँ, मैं अपना होमवर्क रोज़ कर लेता हूँ, तो मुझे पनिशमेंट भी नहीं मिलती है। उसके बाद थर्ड क्या होता है, वापस रिजल्ट आता है, मुन्ना वापस पास हो जाता है, लेकिन भैया फिर से फेल हो जाता है। तो भैया फिर उसको वापस बोलता है कि तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो, मुझे भी पतंग उड़ाना ये सब करना पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें डांट सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे 5 इयर्स बड़ा हूँ। भले ही तुम 8th क्लास में हो और मैं 9th में हूँ, लेकिन मैं तुमसे ईयर्स में बड़ा हूँ। और तुम्हें पता है हमारे जो माँ बाबा हैं, यानी जो हमारे मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए। मीन्स मम्मी तो कभी स्कूल गई नहीं है और पापा तो सिर्फ 5th क्लास तक पढ़े हुए हैं, फिर भी वो सब कुछ जानते हैं, इजीली वो सब कुछ कर सकते हैं। यानी उनका क्या है, लाइफ का एक्सपीरियंस उनको बहुत ज़्यादा है, वो हम दोनों से भी बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं। अब भैया उससे पूछता है कि अगर मुझे बुखार आ जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, तो तुम क्या करोगे। तो मुन्ना क्या बोलता है कि मैं तो बाबा को फ़ोन लगा दूंगा, तो बाबा दौड़ते दौड़ते यहाँ आ जाएंगे। तो भैया बोलता है कि मैंने यही आंसर तुमसे सोचा था, लेकिन बाबा ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो गलत क्या हो रहा है वो देखेंगे, उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल लगाएंगे और फिर वो सोचेंगे कि क्या करना है, यानी क्या हुआ है, कैसे करना है। तो ये सब किसकी वजह से आता है, एक्सपीरियंस की वजह से। आपने देखा होगा कि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको डर लगने लगता है कि अब क्या होगा, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, कुछ गलत हो गया। तो आप जब मम्मी पापा को बताते हो तो वो तो एकदम शॉर्ट होता है, यानी ईजीली वो सब सॉल्व हो जाता है। वो इतना क्वेरी, आपने जो मिस्टेक की थी वो इतनी बड़ी नहीं होती। तो मम्मी पापा को इजीली क्यों सॉल्व कर लिया, क्योंकि उनको लाइफ का एक्सपीरियंस है। फिर उसके भैया बोलते हैं आई ऑल्सो लाइक टू प्ले और काइट्स बट इफ़ आई सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। अब आपने देखा होगा कि आप जब बाहर घूमने जाते हो तो आपके पेरेंट्स या आपके जो बड़े सिबलिंग आपके भैया बहन होते हैं वो आपको ध्यान रखते हैं। क्यों ध्यान रखते हैं, ताकि आपको लग ना जाए। तो वो क्या करते हैं, खुद को छोड़ के आपका ध्यान रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, इसीलिए। तो इन शॉर्ट इन स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिला कि सिर्फ पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ हमें जो डेली एक्सपीरियंस होते हैं वो भी ज़रूरी है। अगर हमारे पास वो नहीं होंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, हमारी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे। फिर तो छोटी छोटी बातों में भी हम डरने लगेंगे। तो ये बताया गया है कि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जो मम्मी पापा से, लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, दादा दादी से जो सीखते हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें हमारी एल्डर की बात हमेशा माननी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट, और आपको ये स्टोरी पसंद भी आई होगी। ओके, सो इन होमवर्क यू हैव टू रीड दिस स्टोरी लाउडली 2 times. Okay students, in next lecture we will go with the word meaning and the question answer. Okay, so please अगर आप इसको प्ले प्रेजेंट कर सकते हो तो प्ले की तरह प्रेजेंट करना और इसका वीडियो मुझे भेजना। ओके स्टूडेंट्स, चलो बाय, हैव अ नाइस डे।